ये जिस वक्त मुझे इन्होंने लोगों ने आशीर्वाद दिया तो मैंने ये सारी चीज़ें जो थी कोशिश की और उस वक्त हमने इन चीज़ों को किया जी। तो जिस वक्त ये टिकट मैंने कहा, मैं पहले भी रहा, मिनिस्टर भी रहा, MLC भी रहा, तो अब मैं ये सोचता था कि मैं अपनी जगह, चलो अगर टिकट मिलेगी तो लोगों की सेवा करेंगे, नहीं तो फिर घर पे बैठेंगे या जहाँ सोशल थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ है वो करते रहेंगे, क्योंकि एक लाइफ होती है इन चीज़ों की। तो मैंने उस ढंग से किया था। और कल आपने देखा कि काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, काफ़ी लोग थे, तो मैं तो वहाँ भी मैंने कैटेगरिकली कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन वहाँ जिस वक्त लोगों का मैंने रुझान देखा, लोगों का मन देखा, तो मैंने कहा ये एक रिश्ता मेरा बना हुआ है, अगर मैं इस रिश्ते को बीच में यहाँ छोड़ता हूँ तो गलत है। जाति मेरा ये था कि मुझे रियासी वाले भी कह रहे थे, कटरा वाले तो है ही, अपना घर है, तो उधमपुर से भी लोग कह रहे थे कि यहाँ से लड़ो, चाहे वो पार्टी बेस पे लड़ो चाहे इंडिपेंडेंट लड़ो, तीनों जगह से। मुझे रात को भी, आज भी रात को फ़ोन आते रहेंगे, आपने कटरा में फैसला कैसे किया कि वहाँ से लड़नी है, यहाँ से करते आप। आज कोई आदमी नहीं कह सकता कि जुगल की ये पार्टी है। आज आप मुझे कह सकते हो मैं कांग्रेसी भी हूँ, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हूँ, मैं BJP भी हूँ। आपने जीत की बात की जुगल जी, अगर 2008-2014 की बात करें तो पार्टी मैंडेट पे आपने इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन आप वो इलेक्शन हार गए थे दोनों। और इस बार की बात करें तो मुकाबला आपका सीधे सीधे, जो पब्लिक देख रही है, जो मीडिया देख रही है, सीधे सीधे आपका मुकाबला भाजपा से है, बलदेव राज शर्मा जी से है। अगर मैं श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो 2 इलेक्शन लगातार हारने के बाद अब तीसरी बार बिना पार्टी के मैंडेट के, लोगों के मैंडेट से आप खड़े हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार के हालात क्या होंगे? अब मैं आपको तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये यकीन दिलवाता हूँ कि हम इन सब चीज़ों का एक मुकाबला करेंगे। कुछ लोग ये भी कहेंगे ये इंडिपेंडेंट जीत कर क्या करेगा मुकाबला इनसे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम हाउस में बोलेंगे, जब हम चलाएंगे सब जगह, तो ये जो समस्याएं क्रिएट की गई हैं, ये समस्याएं क्रिएट की गई हैं। हालांकि हर जो डिपार्टमेंट जितने रिटायर्स होते हैं ऑफिसर्स मुलाजम, तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसका उनकी जगह फिलअप की जाती है। आज बहुत सी जगहें हमारी खाली पड़ी हुई हैं। जब हम विधायक बने थे, जब हम सरकार आई थी, तो हमने RET पैटर्न एक सिस्टम किया था, जिससे कि हज़ारों बच्चे वहाँ लगे हुए हैं। आज हज़ारों और की तादाद में बच्चे PHE और PWD में लगे हुए हमने लगाए हैं। लेकिन इस वक्त हम ये उनको रेगुलाइज करने के बजाय, ये लोग कहते हैं बाहर कि इन्होंने गलत काम किए हैं, तो हम कहते हैं कि अगर हमने नौकरी लगाना किसी का गलत है तो हम माँ भगवती से, ऊपर वाले से, ईश्वर से यही चाहते हैं कि हमें एक बार फिर मौका दो, हम ये गलतियाँ फिर करेंगे जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। असेंबली इलेक्शंस रियासी डिस्ट्रिक्ट की 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की अगर बात करें तो लगभग पार्टीज़ ने कैंडिडेट्स अब डिक्लेयर कर दिए हैं और रोज़ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी अपना नाम इसमें दर्ज करा रहे हैं, नॉमिनेशंस भर रहे हैं। इस समय आप स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं, मेरे साथ बैठे हैं एक्स MLA रियासी और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर जम्मू कश्मीर श्री जुगल किशोर शर्मा। कांग्रेस की टिकट पे ये इलेक्शन लड़ेंगे, ये कयास लगाए जा रहे थे और हर कोई ये चाह रहा था कि श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा से ही ये इलेक्शन लड़ें। लेकिन जब टिकट की लिस्ट आई, नाम की लिस्ट आई, तो इनका नाम उसमें नहीं था। तो कल इनके वर्कर्स ने, इनके सपोर्टर्स ने श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के, उन्होंने एक मीटिंग रखी, इनको बुलाया गया और सब ने एक मत होकर ये कहा कि जुगल जी को इस बार की इलेक्शन जो है वो कॉन्टेस्ट करनी चाहिए और आखिर में जुगल जी ने भी हामी भरी। इनसे पूरी बात करते हैं पिछली इलेक्शंस के बारे में भी और इस बार की इलेक्शन के बारे में भी। सबसे पहले जुगल जी, मैं स्वागत करता हूं आपका NH1 न्यूज़ में। जय माता दी आपका। जुगल जी, कल मीटिंग हुई, हमने देखा 1000-1200 लोग वहां पर मौजूद थे और जो स्पीकर्स थे सब ने कहा कि आपको इलेक्शन लड़नी चाहिए, आप इंडिपेंडेंट ही लड़िए, टिकट हम आपको देते हैं अगर किसी पार्टी ने नहीं दी। क्या कहते हैं आप इस बारे में? ठीक कहा आपने कि कल मुझे लोगों ने बुलाया और हालांकि मैंने किसी को नहीं बुलाया था। मैं पूरी आपको बात बताता हूं कि जब टिकट नहीं मिली और उससे पहले सुबह सबको ये था कि शायद जो नाम चला न्यूज़पेपर के अंदर कि जुगल किशोर को कांग्रेस की टिकट मिल रही है, और जिस वक्त ये अनाउंसमेंट हुई तो सब लोग खुश थे उसमें, और सब लोगों ने ये महसूस किया कि जुगल किशोर जी अगर वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली से अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो बहुत से इश्यूज़ थे जो लोगों के साथ, जो लोकल लोगों के साथ और एडजॉइनिंग जितनी रूरल एरिया पंचायतें हैं इन सब के साथ जुड़े हुए थे। बहुत से हैं, KDA के हैं, गंडोला के हैं,
कटरा अफेक्ट होता है कुछ चीज़ों से, उनके थे बस स्टैंड के थे, कुछ कमर्शलाइज बस स्टैंड बन रहा है, कमर्शियल बस स्टैंड बन रहा था, ये काफ़ी सारे इश्यूज़ और भी छोटे छोटे इश्यूज़ थे, बिजली पानी बाकी अदर्स था। तो काफ़ी देर से जो देख रहे थे कि 10-15 साल से जब से मैं एमएलए था, पहले जब 2002 से 2008 तक, तो ये दिक्कतें कुछ नहीं थी इस जगह। तो बहुत सी ऐसी बातें थी जिसकी वजह से लोगों का मन था वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी से। अभी पहाड़ी इलाका जैसे हमारा वहाँ के लोगों का भी था कि जो काम मैंने अपने टाइम पे किए थे 2002 से 2008, उसके बाद 2 विधायक बने, तो उन सब का मानना था कि जो छोड़कर जुगल जी गए तो वहीं पे रुका हुआ है जी। तो जिस वक्त ये टिकट का फैसला हुआ परसों, तो मैंने अपना मन छोड़ दिया, क्योंकि मैंने देखा कि हमने जितनी देर लोगों की सेवा करनी थी वो की, विधायक भी रहे, लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, मुझे विधायक 2002 में चुना, उसके बाद फिर मैं एमएलए रहा और मिनिस्टर रहा, और मैंने जितनी कोशिश कर सकती थी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसमें बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। एक तीसरा डोडा डिस्ट्रिक्ट के साथ रामपुर में लगता था, दूसरा वहाँ रजौरी डिस्ट्रिक्ट में लगता था। आज तो तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी चारों मिला दो तो उस एरिया उतना था, उस वक्त काम करना भी बड़ा मुश्किल था। जितने रूरल एरियाज़ थे हमारे पहाड़ी इलाके, बुमाग चाहे वारला है, पारला है या अदर्स रियासी के इर्द गिर्द जितने भी गाँव थे, यहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, यहाँ बिजली पानी की दिक्कत रहती थी, रोड्स की दिक्कत रहती थी, स्कूलों की दिक्कत रहती थी, डिस्ट्रिक्ट हमारी उधमपुर थी, तहसीलें नहीं थी, ब्लॉक नहीं थी। ये जिस वक्त मुझे इन्होंने लोगों ने आशीर्वाद दिया तो मैंने ये सारी चीज़ें जो थी कोशिश की, और उस वक्त हमने इन चीज़ों को किया जी। तो जिस वक्त ये टिकट मैंने कहा, मैं पहले भी रहा, मिनिस्टर भी रहा, एमएलसी भी रहा, तो अब मैं ये सोचता था कि मैं अपनी जगह, चलो अगर टिकट मिलेगी तो लोगों की सेवा करेंगे, नहीं तो फिर घर पे बैठेंगे या जहाँ छोटी छोटी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ है वो करते रहेंगे, क्योंकि एक लाइफ होती है इन चीज़ों की। तो मैंने उस ढंग से किया था। बहरहाल लेकिन लोग जो जिस वक्त फैसला हुआ था, लोगों के फ़ोन आना शुरू हो गए, काफ़ी फ़ोन आए तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी से, रियासी से, उधमपुर से और कटरा से। जब फ़ोन आए तो मैं फ़ोनों से भी उनसे यही कहता रहा, हालांकि कुछ देर मैंने फ़ोन अपना बंद रखा, और फिर उसके बाद मैंने शाम को देखा तो 150 वर्कर जो हमारे थे, साथी जो थे हमारे साथ, एक मैंने अपने वर्कर के साथ कोशिश की कि अपना रिश्ता कायम रखा। उसमें ये नहीं था कि मेरा ये वर्कर है या कुछ है, मैंने छोटा है तो छोटा भाई, बड़ा है तो बड़े भाई के तौर पर रखा जी। तो तब उन लोगों ने ये फैसला किया कि मैंने जब मना किया, काफ़ी मना किया, उन्होंने कहा नहीं, अब आप हमें यहाँ मत मना करें, हम सभी वर्कर बुलाते हैं, हमारा एक रिश्ता है, ये रिश्ता सारा ख़त्म हो जाएगा, इलेक्शन के क्या रिजल्ट्स आने क्या नहीं आने वो बाद की बात है। तो इन्होंने जब जहाँ पर मुझे बुलाया तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि लोग इस तरीके से उमड़ कर आ जाएंगे। मैंने एक भी आदमी को टेलीफोन नहीं किया कि आप कहो जी। ये सब इन वर्करों ने किया, सबको बुलाया, और कल आपने देखा कि काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, काफ़ी लोग थे। तो मैं तो वहाँ भी मैंने कैटेगरिकली कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन वहाँ जिस वक्त लोगों का मैंने रुझान देखा, लोगों का मन देखा, तो मैंने कहा ये एक रिश्ता मेरा बना हुआ है, अगर मैं इस रिश्ते को बीच में यहाँ छोड़ता हूँ तो गलत है। दूसरा, उन्होंने काफ़ी समस्याएं कही, मैं अभी इस इंटरव्यू में नहीं बताऊंगा, बख्तन बेवक्तन गांव-गांव में जाकर या इलाके में जाकर हम बात कर सकते हैं। वो सी बातें कही कि ये 2008 के बाद काफ़ी परेशानी लोगों में है, और जो काम हम जहाँ छोड़ कर गए थे वहीं थे। जाति मेरा ये था कि मुझे रियासी वाले भी कह रहे थे, कटरा वाले तो हैं ही, अपना घर है, तो उधमपुर से भी लोग कह रहे थे कि यहाँ से लड़ो, चाहे वो पार्टी बेस पे लड़ो चाहे इंडिपेंडेंट लड़ो, तीनों जगह से। मुझे रात को भी, आज भी रात को फ़ोन आते रहेंगे, आपने कटरा में फैसला कैसे किया कि वहाँ से लड़नी है, यहाँ से करते आप। लेकिन मेरा जब जिस वक्त लोगों ने कहा, वैष्णो देवी की कॉन्स्टिट्यूंसी से बुमाग से लोग आए थे, सभी ब्लॉकों के, जो जितना पैंथल हमारा ब्लॉक है, कटरा ब्लॉक है, सभी पंचायतों के लोग आए थे। जब उन्होंने मुझे जोर दिया, उन्होंने कहा कि अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ते हैं तो आप हमें बताइए वोट किसको देंगे। और जो कैंडिडेट आए हैं वो कहते हैं, एक कैंडिडेट तो हमें ऑलरेडी देखा हुआ है किस तरीके से 6 साल उन्होंने व्यतीत किए और क्या काम किया क्या नहीं किया, और उनकी बहुत सी बातें उन्होंने की, लेकिन मैं उसमें अभी जिक्र नहीं करूँगा। दूसरे जो कैंडिडेट, अलायंस कैंडिडेट आए हैं, उसके लिए भी उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा हमारा कोई मन नहीं कर रहा है कि वोट किसको दें। उन्होंने काफ़ी जिद की, तो फिर मैंने अपना फैसला, जैसे आपने देखा, मैंने फैसला किया और समस्याएं भी बताई कि क्या क्या समस्याएं हैं। तो जब ये सारी बातें हुई तो फिर मैंने एक मन बनाया कि मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ूंगा और मेरी कोई पार्टी नहीं होगी जी, जिसमें कोई काफ़ी ऐसे लोग थे। उन्होंने मुझे ये भी कहा कैटेगरिकली कि आप इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करोगे, आपका किसी पार्टी के साथ रिश्ता नहीं होगा, और ये आप कसम खाओ हमसे कि जब भी कोई फैसला लोगे तो आप इंडिपेंडेंट होने के नाते जब भी कोई फैसला लोगे तो आप हम सबको बुलाकर फिर फैसला लोगे जी। और मैं आपके सामने भी, हम तो माँ भगवती को मानते हैं, तो मैं यही उनके सामने मैंने यकीन दिलवाया, उनको कहा कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊँगा। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं 2002 में रहा, कटरा हमारा जैसे मैं लाइफ ही मेरी कटरा में हुई, मैं ननिहाल में यहाँ रहा, तो यहाँ मेरा जो यहाँ बचपन रहा और जिस तरीके से मैं चलता रहा,
तो मेरे ख्याल हमारे यहाँ कोई ऐसी पॉलिटिक्स की बात नहीं होती थी। कोई भी समस्या है, कोई भी डेवलपमेंट हो, कोई भी काम हो, हम सब पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर ये काम करते रहे हैं। और जब मैं विधायक बना, मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ, जब मैं विधायक बना, मिनिस्टर बना, मेरे ख्याल आप कटरा के शहर या उसके इर्द गिर्द, मैं कटरा की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कटरा में ही हमारा मरना जीना यहीं पे है जी। तो कटरा का कोई शख्स नहीं कह सकता है कि जुगल किशोर के पास जिस वक्त गए, जब ये विधायक था, मिनिस्टर था, हमने कोई काम बताया तो इसने कहा ये बीजेपी का, मैं इसका काम नहीं करूँगा, ये एनसी का इसका काम नहीं करूँगा। तो मैंने कभी अपने जहन में ये चीज़ नहीं लाई थी। काम तो मैंने डेवलपमेंट की, लेकिन कभी मैंने अपने मन में ये नहीं लगाया कि मुझे ये आदमी आया तो ये मेरी पार्टी का नहीं। आप हर एक वोटर के लिए, हर एक के लिए। लेकिन 2008 के बाद जिस वक्त मैं लूज हुआ, इलेक्शन हारी, हालांकि उस वक्त जो कैंपेन की गई थी बड़ी झूठे ढंग से की गई थी, बहुत सी बातें की थी, मैं उन पर नहीं जाऊँगा। और कैंपेन इस ढंग से की थी जो मेरे सामने जीते थे, क्योंकि वो झूठ की बहुत सी हदें क्रॉस कर की थी उन्होंने। तो लेकिन यहाँ तक मैं आपको अपना बताऊँगा कि मैंने फेयर इलेक्शन की, कोई नहीं कह सकता कि जुगल ने कहीं किसी गांव में झूठ बोला हो, किसी ने कुछ कहा हो कि ये करूँगा मैं, वो करूँगा। जो मैंने कहा वो किया मैंने। और इसके बाद कटरा शहर के अंदर जो भी मेरे पास आते थे तो मैंने किया। और कोई भी समस्याएं होती थी, कोई भी बात होती थी या पर्सनल काम भी हो, मैं कई दफ़ा हंसता था कि कई दफ़ा कोई अगर ट्रैफिक वाला किसी को रोक लेता था तो सीधा कहता कि अच्छा जी चलो जी मिनिस्टर साहब से बात करो। तो कई दफ़ा मैं वो अफसर सुन लेता था मेरी बात, जब उसको कि मिनिस्टर साहब से करना है। कई दफ़ा अफसर उसको कहता था भी छोड़ो तुम, क्या मैं सुन लेता उसकी बात। जब वो बात दोनों कर रहे थे बहस, कहता मैं नहीं सुनता मिनिस्टर मैं नहीं समझता कुछ भी। तो मैं हंसी आती, मैं उसको कहता ये टेलीफोन वाले को कि तू फ़ोन तो मुझे करवा रहा है, जो तुम्हें परेशानी है उसे क्या पता है तू किससे बात करवा रहे, तू पहले मेरे साथ करा, ये नंबर दे उसका, मैं फ़ोन करता हूँ। तो मैंने एक चाहे मेरे से बड़े कस्बा कटरा के अंदर थे या छोटे थे, एक पारिवारिक तरीके से मैंने किया। मैंने पॉलिटिक्स से नहीं किया। लेकिन जिस वक्त 2008 और 2014 की बात आई वोट देने की, तो हर पार्टी वाला अपनी अपनी पार्टी ढूंढता है। मैंने सबको कहा कि मैंने पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम किए हैं और आप लोगों को तो ऐसा मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन वो कहते थे कि आप सब कुछ बातें ठीक है, आप में ये सारी क्वालिटियाँ हैं, लेकिन आप जिस पार्टी में हो, कांग्रेस में, हम नहीं देंगे वोट। सभी कहते थे कुछ बीच में, क्योंकि जो पार्टी जिस में चल रहा था। आज सबसे बड़ी माता रानी की कृपा ऐसी हुई, पब्लिक ने मुझे वोट दिए। आज कोई आदमी नहीं कह सकता कि जुगल की ये पार्टी है। आज आप मुझे कह सकते हो मैं कांग्रेसी भी हूँ, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हूँ, मैं बीजेपी भी हूँ, मैं सभी पार्टी हूँ। मैं वो धर्म से भी कह सकते हैं कि जुगल किशोर के पास जो लोग आए थे हर धर्म के थे। उसमें नॉन मुस्लिम हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, राजपूत भी थे, ब्राह्मण भी थे, सभी कास्ट के थे, ऐसे भी थे, और सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे कैसा लगता है आपको कि आपने जब स्टार्ट किया था तो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट स्टार्ट किया था, आज भी पूरा रियासी डिस्ट्रिक्ट जानता है, और आज इतने सालों बाद आप फिर एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। 96 में मैंने जब मुझे इंडिपेंडेंट लड़ा मैंने, तो मेरा लैंप निशान था उस वक्त। और जिस वक्त मैंने ये इलेक्शन लड़ी, मुझे याद है आज भी कि हमने छोटे छोटे लोगों के काम किए थे, और मुझे ये यकीन नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी बड़ी है जी। और इलेक्शन लड़ी मैंने, ये आपने ठीक मुझे याद करवाया। तो उस वक्त वोट भी कम थे हमारे, और उस वक्त जो जीतने वाला था उसको, जगजीवन लाल जी, उसको 12,800 वोट मिला। बीजेपी का कैंडिडेट था, जो यही थे कैंडिडेट जो अभी हैं, ये 7,300 वोट लिए इन्होंने। और जो मुझे मिले थे इंडिपेंडेंट उस वक्त, तो मुझे 6,000 के करीब वोट मिले थे, 5800 के करीब मेरे ख्याल इतने ही थे कुछ। तो उस वक्त भी मुझे एज इंडिपेंडेंट वोट मिले थे। तो आज जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज तो मैं खुद तो खड़ा नहीं हुआ हूँ, कटरा के लोगों ने मुझे खड़ा किया है, कटरा के माताओं ने मुझे खड़ा किया, बहनों ने, उनके लिए खड़ा हुआ हूँ, यहाँ के नौजवानों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए, और इसके इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं, चाहे वो पैंथल ब्लॉक है, चाहे कटरा ब्लॉक है, चाहे बुमाग ब्लॉक है जी, उन सब की जो नज़र थी मुझ पे थी। तो मैंने भी अपने आप को कहा कि ठीक है, मैदान में जाते हैं। और मैं गुजारिश भी आपके द्वारा करूँगा कि अब जो पहले मेरे रिज़ल्ट आए हैं, चाहे मैंने काम किया 2002 से 8 तक, कुछ ऐसे हालात बने थे बम के टाइम पे, वो भी एक ऐसा इशू बनाया था लोगों ने, और उन्हीं लोगों ने बनाया था जिसमें वो जीते, और बहुत सी बातें और भी की थी उन्होंने। उसके बाद 2014 पे भी ऐसी बातें हुई। लेकिन मैं आपके द्वारा, वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं आपके द्वारा सब लोगों से अपील करता हूँ, अपने बुज़ुर्गों से, बड़ों से, नीचे छोटों से, माताओं से, बहनों से, और जितने भी मेरे नौजवान साथी हैं सबसे, कि आप यहाँ वैष्णो देवी की कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे अपना हाथ रखे, मुझे आशीर्वाद दें, और माँ भगवती से भी प्रार्थना करें कि हम
जीतें और उसके बाद जहाँ के जो छोटी छोटी समस्याएं या जो दिक्कतें आने वाली हैं या हैं उनका हम सुधार करें। आपने जीत की बात की जुगल जी, अगर 2008-2014 की बात करें तो पार्टी मैंडेट पे आपने इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन आप वो इलेक्शन हार गए थे दोनों। और इस बार की बात करें तो मुकाबला आपका सीधे सीधे जो पब्लिक देख रही है, जो मीडिया देख रही है, सीधे सीधे आपका मुकाबला भाजपा से है, बलदेव राज शर्मा जी से है। अगर मैं श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो 2 इलेक्शन लगातार हारने के बाद अब तीसरी बार बिना पार्टी के मैंडेट के, लोगों के मैंडेट से आप खड़े हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार के हालात क्या होंगे? देखो, आपने खुद ही कहा, एक तो मुझे पब्लिक ने मैंडेट दिया है, पब्लिक की टिकट है, ये किसी पार्टी की टिकट नहीं है जी, नंबर 1। और मैंने बहुत सी बातें आपको कह दी हैं। दूसरा, आपने कहा कि 2008 और 2014 की बात की है कि आपने इलेक्शन कैसे लूज़ की, वो आपको मालूम भी है। और मैंने कहा भी कि मैंने एक जो 2002 से लेकर 8 तक अपना एक जो समय व्यतीत किया और एक ईमानदारी से और काम किए हैं और शहर की को सेफ रखने की कोशिश की कि शहर में बहुत सी समस्याएं थी यहाँ पे, और हमने कंट्रोल किया कि हमने कटरा, जैसे हम कटरा में रहते हैं, कटरा को अगर कोई नुकसान होगा तो हमें भी नुकसान होगा, उस ढंग से मैंने की थी। अब मैं यहाँ तक समझता हूँ जो आपकी बात है कि वोट एक ऐसा है कि एक हमें संविधान के अंदर एक हमें डेमोक्रेसी का एक है कि हम वोट से अपना नुमाइंदा चुनते हैं। और बहुत से लोग ऐसे समझदार होते हैं कि अपने गाँव के लिए, अपने शहर के लिए ईमानदारी से और ये देखते हैं कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, कौन सा नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर वोट कर डालते हैं जी। और जिस जगह पे ऐसा होता है तो वहाँ ना कोई समस्याएं आती हैं उस शहर में या उस गांव में, ना ही डेवलपमेंट रुकती है। और बहुत से लोगों में आपने देखा होगा कि बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहाँ पर लोग विश्वास करते हैं अपने कैंडिडेट के ऊपर कि ये काम करने वाला है, उसको 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा रिपीटेड करते हैं वोट देकर। ये देखते हैं, आप हिमाचल में चले जाओ, 1 दफ़ा बीजेपी का जीता, 1 दफ़ा कांग्रेस, वही वोटर होता है, वही सिलेक्ट करता है कि इस आदमी ने काम किया है कि उसको दिए। वो ये नहीं देखते हैं कि ये वोट हम अगर एक ट्रैक पे चल रहे हैं तो हम कोई अगर धर्म के नाम पे वोट ले रहा है उसको धर्म के नाम पे, किसी जात पात पे। हालांकि मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि धर्म के नाम पे भी मेरे ख्याल हमने जितने काम किए हैं, शिवखोड़ी बोर्ड बनाया जिससे कटरा को फ़ायदा है, 9 देवियों का बनाया स्थान बनाया अच्छे ढंग से, या सियाड़ बाबा में चले जाओ, धनसर में चले जाओ, लोग पैदल जाते थे, आज गाड़ी पर जाते हैं। ये सारे काम हमने किए थे, उसके बाद तो किसी ने किया ही कुछ नहीं। लेकिन जब वोट डालते हैं तो ये वोट के ही, मैं इसलिए बारंबार कह रहा हूँ कि वोट देने वाले की समझ होनी चाहिए। जब वोट कास्ट करता है वो अच्छे ढंग से वोट करे, जो काम करने वाला है, जो काम करता है उसको वोट दो। ये पार्टी पॉलिटिक्स से आज तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो जब आप वोट अच्छा डालोगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी, समस्याएं नहीं आएंगी। एक तो समस्याएं दूर, एक समस्याएं नहीं आएंगी। जैसे कि यहाँ काफ़ी समस्याएं आई हुई हैं कटरा में, मैं वक्त मिलेगा तो कहीं बसी मीटिंगों में हमारी वार्तालाप होगी जी। और जब सिलेक्शन अच्छी करते हैं तो वो लोग वोटर समझदार। आज देखिए आप, बहुत से ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पर इंडिपेंडेंट जब जिताते हैं, और जब इंडिपेंडेंट जीतना और उसकी ताकत उस शहर की, उस कॉन्स्टिट्यूंसी की और उस एरिया की ताकत बड़ी होती है कि कहीं भी खड़े होकर कहेंगे लोग जी हमने देखो वोट अच्छे ढंग से डाला, एक काम करने वाले को आगे किया है। कहीं पर भी आप चले जाओ। और मुझे यकीन है कि मैंने तो आज फार्म भरना है, कल अभी तो भरा नहीं है, कल सुबह 10 बजे भरेंगे। हालांकि मैंने किसी को नहीं कहा कि फार्म भरने के लिए आओ, क्योंकि इस वक्त वैसे भी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि जो जैसे इलेक्शन का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, कोड, वो भी दूसरा एक्सपेंडिचर का भी आता है। एक्सपेंडिचर का भी ये सारी चीज़ों को मैंने मद्देनजर रखते हुए कल जो लोग आए थे मैंने उन्हीं को अपील की कि जो आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ भीड़ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। जी। और मैंने कई दफ़ा देखा कि जब हम भीड़ में फार्म भरते हैं तो जो लोग आए होते हैं तो दूसरे लोग उनकी तो ढूंढना शुरू करते थे, किसी को कस्में डालते हैं। ये बड़ा उल्टा रवाज है, किसी को मजहब की कसम, किसी को जात की कसम, किसी को किसी की। लेकिन मुझे यकीन है कि कल हम फार्म भरेंगे, जितने भी लोग आएंगे, चाहे 10 आए, 20 आए, 50 आए, बिना बुलाए, तो हम कल फार्म भरेंगे। यहाँ पर एसडीएम कटरा ऑफिस में सुबह 10 बजे यहाँ आ जाएंगे, 11 साढ़े 11 बजे हम फार्म भरेंगे और जो माता रानी की कृपा होगी और जो लोगों का आशीर्वाद होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। जुगल जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा, क्योंकि जब आप एमएलए बने, मिनिस्टर बने, वक्त गवाह है, वोटर्स गवाह हैं, रियासी डिस्ट्रिक्ट का हर वो बाशिंदा गवाह है जहाँ जहाँ आप पहुँचे और काम करवा, चाहे वो यूथ हॉस्टल्स हों, डाक बंगले हों, जहाँ पानी पहुँच नहीं रहा था वहाँ आपने पाइप्स का जाल बिछवाया। और सबसे बड़ी बात, उस समय आपने रियासी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को JK20 का वो गिफ्ट दिया जो शायद बड़े बड़े लीडर्स तब नहीं कर पाए थे। और मुझे आज भी याद है कि बाबा बंदा बहादुर गुरुद्वारा के जो ग्रंथी हैं, उन्होंने बड़े साफ शब्दों में आपके लिए कहा कि
वो एक समय में कंडक्टर थे, ट्रक के साथ चलते थे और हमेशा सोचते थे, जैसा उन्होंने कहा कि JK20 नंबर हमारा भी रियासी का कोई नंबर होना चाहिए। तो वो JK20 जब आया तो वो खुशी उन्होंने आपके सामने भी व्यक्त की। लेकिन तब और आज में एक बड़ा अंतर आ गया है, एक जनरेशन गैप हो गया है। यंग वोटर्स जो हैं वो किस तरह से जुगल किशोर शर्मा के लिए वोट करेगा, क्या देख के, क्या सोच के, क्या अपील आप करना चाहेंगे उनको? देखिए, ऐसा है कि जिस वक्त जो आप कह रहे हैं, जिस वक्त की बात की, जो हमने अपने टाइम पे जो काम किए, हमारा फोकस रहता था कि एक तो बेरोज़गारी के ऊपर रहता था कि बेरोज़गारी कैसे ख़त्म हो। आज तो 10-15 साल से तो काफ़ी पढ़ लिख कर बच्चे जो हैं, युवा जो हमारे साथी हैं, बच्चे हैं, वो घरों पे बैठे हुए हैं। बेरोज़गारी तो काफ़ी है और उसका कारण यही है कि जो सेंटर की पॉलिसीज़ हैं वो नहीं है। और दूसरा, उसके बाद जो हमारी बदकिस्मती है कि इन 8 सालों के 2015 के बाद, जहां 2014 के बाद जो 14-16 में सरकार बनी थी, 16 के बाद गवर्नर रूल और उसके बाद आज तो ड्यूटी है, ये सारी चीज़ें हमें नुकसान की हैं। अब मैं आपको तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये यकीन दिलवाता हूँ कि हम इन सब चीज़ों का एक मुकाबला करेंगे। कुछ लोग ये भी कहेंगे ये इंडिपेंडेंट जीत कर क्या करेगा मुकाबला इनसे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम हाउस में बोलेंगे, जब हम चलाएंगे सब जगह, तो ये जो समस्याएं क्रिएट की गई हैं, ये समस्याएं क्रिएट की गई हैं। हालांकि हर जो डिपार्टमेंट जितने रिटायर्स होते हैं ऑफिसर्स मुलाजम, तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसका उनकी जगह फिलअप की जाती है। आज बहुत सी जगहें हमारी खाली पड़ी हुई हैं। जब हम विधायक बने थे, जब हम सरकार आई थी, तो हमने RET पैटर्न एक सिस्टम किया था जिससे कि हज़ारों बच्चे वहाँ लगे हुए हैं। आज हज़ारों और की तादाद में बच्चे PHC और PWD में लगे हुए हमने लगाए हैं। लेकिन इस वक्त हम ये उनको रेगुलाइज करने के बजाय ये लोग कहते हैं बाहर कि इन्होंने गलत काम किए हैं। तो हम कहते हैं कि अगर हमने नौकरी लगाना किसी का गलत है तो हम माँ भगवती से, ऊपर वाले से, ईश्वर से यही चाहते हैं कि हमें एक बार फिर मौका दो, हम ये गलतियाँ फिर करेंगे जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले। भाजपा कह रहे हैं कि अब 10 दिन में जब सरकार बनेगी हमारी जम्मू कश्मीर में, तो 10 दिन में इनको रेगुलराइज हम कर देंगे। नहीं, ख्वाब नहीं। जब उनके पास 14 साल से, अब वो 15 साल से नहीं कर पाए, जब से 2008 में हमने 6 में 7 में लगाए जो बच्चे, अभी तक रेगुलाइज नहीं किए। तो जब इनकी सरकारें थी, इनकी ड्यूटी थी, इनका LG था, इनका गवर्नर था, तो मेरे ख्याल ये झूठ बोलने में माहिर हैं। और वही लोग झूठ बोलते हैं, मैंने सुना है, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो झूठों में सब माहिर हैं। लेकिन जिसने काम करना हो तो वो पहले करता है, बाद में नहीं। अगर हमने पहले किए तो लोगों के बीच में जा रहे हैं कि हम काम किए, हमें आप आशीर्वाद दो। उन्होंने जो कह रहे हैं कि इस वक्त उनका कोई बनता नहीं है ये कहना, उनका ये बात बनता नहीं है कि अगर सरकार सेंटर में भी हमारी, यहाँ LG भी हमारा, और हम कह रहे हैं कि हमें सरकार बनेगी और उसके बाद हम करेंगे, ये ख्वाब उनका कभी पूरा नहीं हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर वो यहाँ सरकार बनाएं और फिर कहें कि हमने पहले। तो मैं, आपने ये भी सुना होगा कि वो कहते हैं कि ये तो गलती उन लोगों ने की है। जी बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहूँगा ये सारी फजूल की बातें हैं। लेकिन हमारा यहाँ तक जो लक्ष्य होगा, ये खाली रेगुलाइज नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने दूर करना और उसके लिए हम चलाएंगे, बोलेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज जो इस वक्त सरकार बनेगी, जो मौजूदा जो जम्मू कश्मीर की ड्यूटी की जो सरकार बनेगी, वहाँ हर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की वैल्यू होगी, ज़रूरत होगी, किसी की मेजॉरिटी नहीं आएगी। और उसमें हम भी हिस्सेदार होंगे सरकार बनाने में, चाहे किसी की सरकार बनेगी। BJP की तो बन नहीं सकती है, लेकिन जिसकी सरकार बनेगी हम वहाँ खड़े होंगे सरकार बनवाने के लिए, अपने इलाके, अपने वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल। जुगल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता की। तो आपने सुना जुगल किशोर शर्मा। अगर मैं जम्मू कश्मीर की और ख़ासकर रियासी डिस्ट्रिक्ट की राजनीति की बात करूं तो एक बहुत बड़ा नाम, एक्स MLA रियासी रह चुके हैं, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर जम्मू कश्मीर रह चुके हैं और शुरुआती सफ़र अपना राजनीति का इन्होंने एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शुरू किया था और आज 2024 में भी ये एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नवनिर्मित श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी से असेंबली इलेक्शंस लड़ने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो कल कटरा में हुआ, सपोर्टर्स और वर्कर्स इनके एकत्रित हुए एक जगह और उन्होंने हुंकार भरी कि जुगल जी आपको लड़ना ही पड़ेगा, कम से कम हमारे लिए। अब क्या इतिहास दोबारा अपने आप को दोहराएगा? क्या एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जुगल जी श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी से इतिहास लिखने जा रहे हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल इस रणभूमि में, इस अखाड़े में अब काफ़ी पहलवान उतर चुके हैं और 25 तारीख होगी जब वोटर्स अपना वोट
अपने अपने फेवरेट राजनीतिज्ञ के लिए डालने जाएंगे। आपके द्वारा ये भी बता दूं कि मैं इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रहा हूँ, मुझे 4-5 दिन में निशान मिलेगा और जब ये निशान मिलेगा हम कोशिश करेंगे कि घर घर पहुँचाने की, अगर जिसके पास आ जाए वो आगे सर्कुलेट करे और निशान जो हमें 5 दिन के बाद मिलेगा। फ़िलहाल हम इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, हमारा कोई निशान नहीं, ना हाथ है ना कुछ है, तो जिस वक्त निशान मिलेगा हम करवे कर देंगे। NH1 न्यूज़ के माध्यम से हमने हर एक नेता के जो विचार हैं इस इलेक्शंस को लेकर, उसकी रणनीति क्या है, क्या रोड मैप है और क्या उनका इतिहास रहा है, आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब आपको ये सोचना होगा, समझना होगा कि आप अपना कीमती वोट दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश के जम्मू कश्मीर राज्य के रियासी डिस्ट्रिक्ट के श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसको डालेंगे। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।